हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रीट लेवल 1 की जो कट ऑफ है वो बहुत जल्दी जारी होने वाली है। और जहाँ तक है दोस्तों, ये 25 आपकी फरवरी के बाद ही जारी होगी। ठीक है, पहली न्यूज़ तो आप लोगों के लिए ये है। अभी मेरे पास इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि 25 के बाद होगी कि 25 से पहले होगी, लेकिन जो न्यूज़ निकल करके आई थी, मैंने आपको पहले ही पता है कि 25 फरवरी के बाद की ही मैंने आपको बताई थी। क्योंकि उपेंद्र यादव जी ने ये कहा था कि 22 तारीख तक जो डाटा है वो विभाग के पास पहुंच जाएगा। तो अभी विभाग के पास डाटा पहुंच चुका है और उसके ऊपर दोस्तों एनालिसिस चल रहा है। आपकी जल्दी 2 गुना की कट ऑफ जारी हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों रीट 2022 को लेकर के अभी विधानसभा सत्र चल रहा है आज, और विधानसभा के अंदर बजट पेश हो रहा है। आप लोगों के लिए बहुत सारी न्यूज़ मैं लेकर के आऊंगा आज पूरे दिन भर की। तो अभी फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट ये है आप लोगों के लिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अभी घोषणा की है कि जुलाई 2022 में होगा रीट का आयोजन, और भूतपूर्व अभ्यर्थियों से नहीं ली जाएगी आवेदन फीस। मतलब जो बीएड जिनका रद्द हुआ है उन लोगों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन जो क्या बोलते हैं, L1 जबकि रद्द नहीं हुआ है तो L1 का काम नए सिरे से होगा, तो L1 को फीस पे करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। नकल रोकने के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सरकार ने काफ़ी चीज़ों का निर्माण किया है। नकल विरोधी गैंग को रोकने के लिए इन्होंने काफ़ी चीटिंग्स के लिए सेल्स का गठन किए हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं कि आप लोगों के लिए एक सरकार ने जो है एक कानून भी लेकर के आ रही है, वही आपका नकल रोको कानून, जिसके अंदर क्या बोलते हैं वो प्रावधान आपको पता है 10 साल तक की जेल, और उसमें जुर्माना वुर्माना बहुत सारी चीजें हैं, और आजीवन आप सभी एग्जामों से बाहर हो सकते हैं। तो इस तरह के प्रावधान है दोस्तों, डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। एक दोस्तों मुकेश रोयल जी की चाल में फंसे बीएडधारी। तो दोस्तों आपको पता है बीएसटी बीएड को लेकर के कल मुकेश रोयल जी ने एक्चुअली में कहा कि 2 दिन पहले झूठ बोला था कि भाई हमने ये वकील उतारे, हमने ये वकील उतारे। एक्चुअली में उन्होंने वो वकील हायर ही नहीं किए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो एनसीटी जो सामने आ रही है उनका केस फाइल नहीं था, या फिर पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी ताकि उनकी चावल कामयाब हो गई। तो सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि हमारे बीएसटीसी संघर्ष समिति का जो पैसा था ना वो बच गया। एक वकील का, जो बड़े वकील थे कपिल सिब्बल साहब, जहाँ तक कि शायद उन्हीं की ही बात कर रहे हैं, ये सीनियर एडवोकेट को नहीं उतारा गया दोस्तों। बात उन्हीं की मेरे को लगता है कपिल सिब्बल जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल जी जिनके ऊपर सुनवाई कर रहे थे दोस्तों, वो शायद नहीं, वो मुकेश रोयल जी की या मतलब एक केविट पर सुनवाई कर रहे थे। तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी के ही बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सीनियर एडवोकेट दोस्तों मीनाक्षी अरोड़ा जी भी हैं। तो अब ये किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल ये कहना संभव नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान है ये दोनों ही में से ये एक सीनियर एडवोकेट, क्योंकि इन दोनों की फीस सबसे ज़्यादा थी। अब दोस्तों अगली बात करते हैं गूगल शीट को लेकर के, गूगल डाटा को लेकर के, जिसके बारे में मैं आपको बात बता देता हूँ कि अब तक कितने लोगों का डाटा आ चुका है, और अब तक उसमें कितने लोगों के कितने से ऊपर नंबर है। दोस्तों काफ़ी अच्छा डाटा आ चुका है। आप ये मान करके चलिए कि 2925 का डाटा चाहिए था, मेरे पास 900 लोगों के आसपास डाटा पहुंच चुका है। और केवल मुझे अब केवल और उन दो के एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 1/3 33% हिस्सा आ चुका है, 66% बाकी है, और मुझे लगता है वो अगले 2 दिन में फिल हो जाएगा। तो आप उसको ना क्या बोलते हैं, अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी और आपको फिल करना है। तो पहले मैं आपको दोस्तों एक वैकेंसी टेबल दिखा देता हूँ, उसके बाद हम गूगल शीट पर चलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वैकेंसी टेबल है। दोस्तों मैं वैकेंसी टेबल में इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में हमेशा अपनी रैंक रहे, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी रैंक दिखाता हूँ सब वो लोगों को कि आपकी ओवरऑल रैंक क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं गूगल शीट में दिखाऊंगा दोस्तों, वो आपको ओनली फॉर नॉन टीएसपी एरिया की आपकी ओवरऑल रैंक दिखा रहा हूँ। क्योंकि अभी मैंने उसको जो डेटा, क्योंकि मैंने आपको पता है लगभग 500 डेटा को एक बार की सेग्रीगेट कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। लेकिन अभी फिलहाल मुझे क्या है कि 900 लोगों का जो डाटा है, मैं चाहता हूँ कि एक बार कम से कम 1500 लोगों का डाटा आ जाए। फिर दोस्तों क्योंकि कैटेगरी वाइज बांटने में दोस्तों उसको कट ऑफ को निकालने में बहुत मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो कैटेगरी वाइज डेटा को मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो मैं लास्ट में दिखा दूंगा आप लोगों को। अभी फिलहाल जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि एक तरीके से कि भी ये वैकेंसी देख लो दोस्तों। मेरे को तो जनरल सीट्स आपको पता है बॉयज़ और मतलब मेल्स और फीमेल्स की सबकी कट ऑफ सेम निकलती है। तो वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि 4161 का मिल जाए, क्योंकि इन सबको अगर आप ऐड करोगे इन वैकेंसीज को तो यही निकल करके आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जो डेटा मिल रहा है जो सही दोस्तों, देखो अपने सीधी सी बात है, अपन लोग किसी को फोर्स नहीं करेंगे। और दोस्तों अभी एक इंपॉर्टेंट और बात बताऊंगा, बीएसटीसी याचिका को लेकर के हो सकता है L1 रद्द हो जाए। सॉरी, रद्द नहीं, सॉरी, L1 का रिजल्ट रिवाइज हो जाए और 6 महीने बाद आए। क्योंकि दोस्तों हाई कोर्ट से संबंधित ये न्यूज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक सेकंड रुकना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लास्ट डाटा है ना, एक्चुअली में क्या है कि आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसे तो मतलब ये आप देख सकते हैं, ये 22 तारीख का कल शाम के 3:07 का है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 22 तारीख का 4:29 का है। तो इस तरह दोस्तों मैं जानता हूँ ये कल का ही डाटा है सारा। 22 तारीख के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज की कोई एंट्री नहीं हुई है अभी तक, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से ये कल एंट्रियां तो हो चुकी है। मतलब ये है कि जो मेरे पास शीट है ना, इसको मैंने अभी अपडेट नहीं किया है, ये कल तक की शीट है। तो अभी मेरे पास आप देख सकते हैं 886 लोगों का डाटा, मतलब 1/3 हिस्सा मेरे पास आ चुका है।
केवल अब मेरे को और 2000 लोगों का डाटा इकट्ठा करना है और फिनिश है खेल सारा कट ऑफ का। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी फिलहाल आपको ओवरऑल रैंक देख लो ना अपनी जो भी है। तो अभी फिलहाल आप ये मान करके चलिए कि मेरे पास दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि 100 क्या बोलते हैं 19, मतलब 120 प्लस जो है, ये आप मान करके चलिए कि 120 से ऊपर जो है दोस्तों 687 बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने डेटा फिल किया है, क्योंकि मेरे वीडियोस देखते हैं लोग 20-20 हज़ार लोग, लेकिन डेटा फिल कितना करते हैं इतने से लोग जो आपके सामने, और सिलेक्शन ही नहीं होने वाला है। मैं अभी भी कह रहा हूँ जनरल की कट ऑफ 120 से ज़्यादा नहीं जाए, नहीं जाए। यदि यही इसी तरह से अब बहुत से लोग ये भी कर सकते हैं कि सर आपके पास आपको क्या पता किसने डेटा फिल किया है कि नहीं किया। अरे वीडियोस तो देखें, 20,000 लोगों की क्या आत्मा ही नहीं होती क्या भाई? 20,000 लोगों की अगर आत्माएं भी बेईमान है तो फिर बात ही क्या है? तो दोस्तों बेईमानी आप अपने आप से कर रहे हो, मुझसे नहीं कर रहे हो, मैं किसी से फोर्स भी नहीं करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि जो है 120 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं हमारे पास वो कितने हैं, वो मैंने आपको बता दिया 687 बच्चे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे जो किरोड़ी मीणा जी कह रहे थे ना 140 से ऊपर 78,000 बच्चे, पहले उस पर भी आ जाते हैं, थोड़ी सी बात उस पर भी कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो दोस्तों मेरे पास 140 से ऊपर अभी तक है ना जो बच्चे आए हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिला करके कि टोटल 10 बच्चे आए हैं। ये आपका 140 और ये आप मिला सकते हैं, ये 10 बच्चे हैं, क्योंकि पहला जो है वो स्टैंप लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आपको क्योंकि सीट दो है जो है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 नंबर से, ये देख सकते हैं। तो 10 बच्चे हैं। तो लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमने 10 को तो ढूंढा एटलीस्ट, और दोस्तों 143 वाला अभी तक एक भी नहीं आया। तो मेरा फिलहाल ये एनालिसिस इतना सही है कि आप देखते रहिए। 120 से ऊपर अभी तक दोस्तों 687 बच्चे हैं, बाकी 125 से ऊपर कितने हैं वो सब मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी जैसे आप ये मान के चलो कि 135 से ऊपर भी दोस्त लोग तो हमारे पास 53 बच्चे हैं। 135 मैं एक्चुअली में क्या है कि मैंने ये कहा था कि 145 से ऊपर जो है टोटल 18 बच्चे हैं, वो आपको पता ही, ये लिस्ट आई थी पूरी जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दी थी। और 140 से ऊपर दोस्तों मैंने 100 बच्चे बताए थे, लेकिन अभी तक मुझे केवल और केवल 140 से ऊपर 10 बच्चे मिले। लेकिन मुझे इतना पता है कि 140 से ऊपर जो है ना, आप ये मान करके चलिए कि कम से कम मेरे हिसाब से 30 एक बच्चे तो होने चाहिए। 30 बच्चे बाकी हैं, अभी 10 आए हैं, 20 बच्चे और होने चाहिए, जो मेरा अंदाजा कह रहा है। मैं किरोड़ी जी की तरह 78,000 का डाटा नहीं दे रहा हूँ, मुझे केवल 20 का अंदाजा है, 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और 135 से ऊपर टोटल मिला करके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 200 बच्चे हो सकते हैं। 135 से ऊपर टोटल मिला करके 200 से 300 बच्चे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं है। L1 की कट ऑफ जब आएगी ना 2 गुना की, तब आगे आपकी फटी की फटी रह जाएगी सबकी। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।